नमस्कार। आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलिजुग शेष मालिका पुस्तक से संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी में आपको सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर संत ने लिखे हैं कि सुनहु भकत श्रुतिरे प्रभु श्रीमुख वाणी, कलिरे जे रूपे खेलिबे प्रभु सारंग पाणी। संत यहाँ पर कहते हैं, सभी भक्त जनों को कह रहे हैं कि ये बात को अपनी श्रुति में सुनो कि स्वयं सारंग पाणी ये कलिजुग पर रूप धारण करके खेल लेंगे, रूप धारण करके अपना लीला करेंगे। जैसे हर युग में लीला करते थे। त्रेता युग पर श्री राम रूप में, द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जिस तरह से देह धारण करके खेल रहे थे, उसी तरह ये कलिजुग पर भी वो देह धारण करेंगे। स्वयं सारंग पाणी अर्थात विष्णु स्वयं नारायण प्रभु देह धारण करेंगे। कोटि कोटि भक्त आसिबे प्रभु गुण को गाई। और जब वो रूप धारण करके धरती पर अपना लीला आरंभ करेंगे, तब कोटि कोटि भक्त जन आएंगे, उन्हीं के गुणगान करते हुए उनके पास आकर पहुँचेंगे। जोगमाया खेल करिबे जोगी होइबे भोल, डांकेणी घेरिबे जगते दुष्ट हेबे प्रबल। उस समय जोगमाया शक्ति अपना खेल दिखाएंगे। जोगी जन भगवान को अपने पास पाकर भोल होंगे, मत्त होंगे। उस समय डांकेणी गण पूरे जगत पर व्याप्त हुए होंगे और दुष्ट गण भी उस समय प्रबल हुए होंगे। नवलक्ष साधु घुटिबे घोर कड़ी लागिब, महिमा अवलंबी साधुक मथा कठिन जीव। नवलक्ष साधु जन आकर पहुँचेंगे, इस पृथ्वी पर रहे होंगे, आकर पहुँचेंगे और घोर कलिजुग उस समय दिखाई देगा। जो महिमावलंबी साधु जन है, जो महिमावलंबी साधु जन है, उनका मथा काट हो जाएगा। मथा काट होगा अर्थात जो ओडिशा पर जो हैं महिमा धर्मी साधुजन, जो कि मंदिर वगैरह नहीं चाहते, कोई मंदिर का प्रसाद वगैरह नहीं खाते, साकार स्वरूप को वो पूजा अर्चना नहीं करते हैं, निराकार पंथी हैं, वो सब निराकार महाशून्य रूप को पूजा करते हैं। उन्हीं के भविष्य ग्रंथों पर भी लिखा गया है कि स्वयं ब्रह्मांड कर्ता कलियुग के अंत समय पर आकर साकार स्वरूप धारण करके लीला करेंगे। तो जब ये लीला आरंभ करेंगे, साकार रूप धारण करेंगे, तब ये जितने भी ये महिमा अवलंबी धर्मी के लोग हैं, उनका मथाकाट होगा। अर्थात उनमें से कुछ जन होंगे जो कि सत्य पथ पर नहीं होंगे। दिवसे कुहुड़ी घेरिब रात्र प्राय होइब। दिन के समय पर, ये जब लीला का समय हुआ होगा, उस समय एक लक्षण जो दिखाई देता होगा, उसके बारे में एक बात यहाँ पर लिखे हैं कि दिन के समय पर बहुत ज़्यादा कुहुड़ी होगा। अर्थात फॉग, जो ठंड के मौसम पर जो फॉग होता है, कुहुड़ी दिखाई देता है, धुआं धुआं सा चारों ओर दिखाई नहीं देता, वही होगा। ऐसा होगा कि दिन रात की तरह दिखाई देगा, अर्थात सूर्य उनका कोई भी तेज नहीं रहेगा। अत्यधिक मात्रा पर होता है कि लोग जाना आना नहीं कर पाते। खंडगिरी सिद्ध स्थान रे जेते अछंती ऋषि, सकले बाहर होइबे प्रभु नाम को घुसी। खंडगिरी स्थान पर जितने भी ऋषि रहे होंगे, प्रभु के नाम को जाप करते हुए वो सब बाहर होंगे, प्रभु के पास आकर मिलेंगे। तो ऋषिगण यहाँ पर कहा गया है। और खंडगिरी गुम्फा अर्थात उड़ीसा के भुवनेश्वर जिला पर जो खंडगिरी गुम्फा है, उसी के बारे में ये कहा गया है। और वहीं पर जो ऋषिगण रहे होंगे, प्रभु के नाम को जाप करते हुए वो सब निकल कर आएंगे, प्रभु के पास आकर पहुँचेंगे। ये ऋषिगण जो हैं, कुछ उनमें से देहधारी हो सकते हैं, कुछ अदेही स्वरूपी भी हो सकते हैं। मुझे जितना ज्ञात है, वो सब अदेही स्वरूपी हैं, जो कि इस तरह से सिद्ध स्थान पर बैठकर ध्यान तप करते होंगे और प्रभु के आने के पथ को इंतजार करके रहे होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका प्रमाण भी है। संत अच्युतानंद दास जी की अनेक भविष्य मालिका ग्रंथों पर भी लिखा गया है। और भी है कि
30-40 साल पहले खंडगिरी गुम्फा जंगलमय होकर रहा था वो स्थान। तो वहाँ पर रात के अंधेरे समय पर वहाँ पर ज्योति वगैरह लोग दर्शन करते थे। वहाँ पर नाम संकीर्तन का आवाज़ सुनाई देता था। वो पहाड़ के ऊपर गुम्फा के अंदर कोई लोग भी नहीं रहते हैं, मगर वहाँ से नाम संकीर्तन कोई जैसे मानो मत्त होकर कर रहा है, उस तरह का आवाज़ सुनाई देता था नीचे तक। केवल वो स्थान नहीं, ओडिशा की कोरापुट जिला पर जो गुप्तेश्वर गिरी गुम्फा है, वहाँ पर भी सुनाई देता था। वो शिव जी का स्थान है। वहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग थे गुम्फा के अंदर, जिसके प्रति शिवलिंग के ऊपर पानी पड़ता था अपने आप ही। ये 20-30 साल पहले की बात है। अभी तो ये महिमा संपूर्ण नष्ट हो चुका है। और वहाँ पर शाम होते ही शेर की भय से जो पुजारी वगैरह थे वो सब नीचे चले आते थे। शाम 4 बज गया तो नीचे आ जाते थे, मगर रात के अंधेरे समय पर वहाँ पर नाम संकीर्तन कोई कर रहा हो, ये पूरा सुनाई देता था नीचे। हमारे गुरुजी खुद सुने हैं, उनको निर्देश हुआ था वहाँ पर जाने के लिए अपने साधना के प्रारंभ समय पर। तो वहाँ से वो सुने थे प्रत्यक्षदर्शी, और भी बहुत सारे लोगों से मैं सुना हूँ, ऐसा सुनाई देता था। ये सब कौन कर रहे थे? भगवान के शून्य भक्तगण, शून्य सिद्ध ऋषि मुनिगण, जो कि देहत्याग के बाद अदेही होकर भी वहाँ पर नाना वाद्य यंत्र के साथ नाम संकीर्तन आदि करते थे। तो ये सब शून्य देही होकर प्रभु नाम जाप करते हुए वहाँ पर इंतजार करके रहे होंगे कि कब प्रभु आएंगे लीला के लिए, और वो सब भगवान को दर्शन करके मुक्ति प्राप्ति कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों में अनेक शून्य देही भक्तगण रहे होंगे। जब कड़की भगवान का आगमन होगा धरती पर, तब सभी शून्य निर्देश क्रम पर कहाँ पर वो हैं, वो स्थान को जान पाकर अपने स्थान को छोड़ के उनके पास जाकर पहुँचेंगे। प्रभु को दर्शन करके खुद मुक्ति प्राप्ति कर लेंगे। ये कलियुग पर ऐसा ही होगा, कड़की लीला समय पर ऐसा ही होगा। ये लिखा गया है। ये ऐसा अलौकिक लीला होगा जिसके बारे में कोई भी भक्तजन, साधु संत जन जान नहीं पाएंगे। और ये सब शायद हो चुका है, इसलिए वो स्थान पर अब वो नाम संकीर्तन सुनाई नहीं दे रहा। खंडगिरी गुप्त स्थान पर भी वो ज्योति दर्शन और नहीं हो रहा है, नाम संकीर्तन वगैरह सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा हो चुका है शायद। और ये सब अपने अपने स्थान को छोड़ के जाकर प्रभु के पास पहुंच चुके हैं। सकल दिगरु देवता देवी हेबे बाहर, नर अंगे मिली खेलिबे कटक जे कटीर। सकल दिगों से देवी देवतागण भी बाहर होंगे। इस पृथ्वी मंडल पर जहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं, सब अपने अपने स्थान को त्याग करके वो नरदेही के पास जाकर पहुँचेंगे। वहीं पर खेल खेलेंगे भगवान के साथ, उनके पास जाकर पहुँचेंगे। सभी दिगों पर से जो भी देवी देवतागण सब जाकर पहुँचेंगे और एक नर अंग के पास जाकर पहुँचेंगे, खेलेंगे। कटक जे कटीर, पहले उड़ीसा का राजधानी कटक था, और ये जो कहते हैं कटक, वो महापुरुष का कटी स्थान अर्थात कमर, वो स्थान कटक कहलाते हैं, क्योंकि वो कमर के ऊपर नाभि स्थान पर ब्रह्म ज्योति उन्हीं के संस्थापित हुए होंगे, और वही ब्रह्म पर ही सभी जाकर लीन जाते होंगे। कटी स्थान पर ही पद्मासनस्थ होकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं के शरीर पर बैठे होंगे। तो एक ही नर अंग के साथ ये लीला चल रहा होगा। संथंक मध्यरे मिलिन प्रभु देवे दर्शन, साधु माने चिन्ही से भी प्रभु जगवंदन। संत के मध्य मिलकर प्रभु स्वयं दर्शन देंगे। संतों को मध्य मिलना, एक ही संत,
एक ही संत के पास मिलकर प्रभु दर्शन देंगे और सभी साधु संत जन उन्हें पहचान पाएंगे कि यही जगह वंदना है। सब उन्हीं का सेवा करेंगे। जो सारंग पाणी प्रभु आए होंगे वो ही स्वयं जोगी वेश धारण करे होंगे। उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं ब्रह्मांड ठाकुर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के आगमन होगा और उन्हीं के ही कटी स्थान पर अपने कटी रख के चका बैठी मार के स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करे होंगे वो नर देही स्वरूप पर। इसीलिए सभी साधु संतगण और देवी देवतागण वहाँ पर जाकर पहुँचेंगे। उन्हीं के साथ मिलकर स्वयं जगह वंदना स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन देंगे और सभी साधुजन उन्हीं को पहचान कर सेवा करेंगे। जय ध्वनि षोल शबद जगतरे पूरीब जोगमाया खेल कुहुक जाल प्राय होइब। भगवान स्वयं विजय करे ही इसलिए जयध्वनि सुनाई देगा, 16 मंडल पर सुनाई देगा। इस जगत उन्हीं के शब्द पर ही पूरी तो हो जाएगा। जोगमाया का खेल कुहुक जाल की तरह लगेगा। स्वयं भगवान विराजमान करे, स्वयं कोटि ब्रह्मांड ठाकुर स्वयं विराजमान करे प्रभु सारंग पाणी के शरीर पर। प्रभु सारंग पाणी जो वेश नरदेह धारण करे होंगे उन्हीं को तो सब देख पाते होंगे, मगर उन्हीं के शरीर पर जो दिव्य स्वरूप लेकर इस कोटि ब्रह्मांड ठाकुर विजय करे होंगे उन्हें कोई भी देख नहीं पाता होगा। यही कुहुक जाल है, जो गुमाया का खेल है, उन्हें कोई भी देख नहीं पाता होगा। ऐसा खेल खेलेंगे प्रभु। और जो साधु जन होंगे, सिद्ध भक्त जन होंगे, भक्तात्मा होंगे, उन्हीं के भक्ति भाव को देखकर स्वयं भगवान दर्शन देंगे और उनको मुक्ति मोक्ष प्रदान करेंगे। यही भविष्यवाणी इस पुस्तक पर संत अच्युतानंद दास जी ने किए हैं और आगे क्या कहे हैं सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।